आदमी पार्टी और संजय सिंह द्वारा ईडी सीबीआई पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए गए थे और काफी कुछ बयानबाजी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी की गई थी और खुलेआम भी कहा गया था कि ईडी और सीबीआई तो टॉर्चर करके लोगों से बयान लिखवाती और बुलवाती है। और अब इसी पर ईडी की प्रतिक्रिया भी आई है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल, उनके झूठों आरोपों को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, द न्यूज में आपका स्वागत है और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईडी द्वारा इन लोगों के झूठे आरोपों का खंडन करते हुए बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से डिटेल्स जो है साझा की गई है। क्या कुछ कहा गया है ईडी द्वारा, तो बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के और संजय सिंह के बयान पर ईडी ने पलटवार किया है। बीते दिनों केजरीवाल और संजय सिंह यह कहा करते थे कि ईडी शराब नीति घोटाले में आरोपी नेताओं को जो है टॉर्चर कर रही है। संजय सिंह ने तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि इन्होंने एक का जो है मारकर कान फाड़ दिया था, जबकि ये मामला पिछले साल का है। उसको लेकर ये कह रहे थे, कहते हैं किसी को धमकी देते थे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी। काफी कुछ आप कह सकते हैं कि गंभीर आरोप लगाए गए थे। और अब आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने एजेंसियों पर और उनकी पार्टी ने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाना लगातार जो है शुरू कर दिया है। और अब एजेंसी द्वारा उन पर यानी ईडी द्वारा उन पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि इसके पास सभी पूछताछ, जांच के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी पेश करेंगे। यानी सोचिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। उन पर दबाव बनाने के लिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उन पर गंभीर आरोप लगाते रहती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 साल पुराना मामला उठाते हैं संजय सिंह, 1 साल पुराना मामला उठाकर ये ईडी पर, सीबीआई पर दोष मढ़ते हैं और ये कहते हैं कि किसी के कान फाड़ दे रहे हैं, किसी के जो है बेटी के नाम को लेकर जो है टॉर्चर कर रही हैं, धमकी दे रहे हैं। कहते हैं हिटलर की तरह इन्होंने गैस चैम्बर बनाया है, सारे विपक्ष को गैस चैम्बर में डाल के खत्म कर दो। तो ये जब अपने पर आती है, अब इन्हें है कि इन्हें भ्रष्टाचार का भी अधिकार होना चाहिए क्योंकि ये विपक्ष में है, ऑपोजिशन में है। और इसी वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो झूठे और मनगढ़ंत आरोप इनके द्वारा लगाए जाते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है। एजेंसी के एक अधिकारी ने यह बताया है कि ईडी सभी आरोपी के, जितने भी आरोपी होते हैं, उनके पूरे सीसीटीवी फुटेज रखती है। और आप देख सकते हैं अगर सीसीटीवी फुटेज होगी, सीसीटीवी है, तो वहां पे कोई इंसान मारपीट नहीं करेगा क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जाएगा और कोर्ट में भी वो कल्प्रिट जो है वो पाए जाएंगे। तो सीसीटीवी अगर है तो सीसीटीवी के सामने तो कोई मारपीट करेगा नहीं, खासकर कोई अगर केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी है तो उसे अपनी नौकरी से तो हाथ गंवाना नहीं है। तो किस तरीके के झूठे आरोप जो है आम आदमी पार्टी के नेता अब जो है केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो है रिसेप्शन पॉइंट जहां से कोई ईडी कार्यालय में प्रवेश करता है से लेकर पूछताछ के जो कक्ष होते हैं उसके अंदर तक के रिकॉर्ड जो है वो मौजूद रहते हैं कि वो एंट्री जैसे कर रहा है उसके बाद क्या कुछ हुआ है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड रहते हैं, कुछ भी ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहता है। इनके ऑडियो, वीडियो सब कुछ मौजूद होते हैं प्रॉपर। अब तक शराब नीति घोटाले में आरोपियों के बयान और ऑडियो वीडियो दोनों तरह से जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। सीसीटीवी नेटवर्क पूरे कॉरिडोर, पूछताछ कक्ष, लॉकअप सेल का कवरेज प्रदान करता है। किसी को टॉर्चर नहीं किया जाता है और ना ही किसी को कोई जबरदस्ती बयान लिया जाता है। तो ये जो आरोप लगा रहे थे, ये आरोप सरासर गलत है क्योंकि ना ईडी ने कोई गैस चैम्बर बना के रखा है और ना ईडी जो है टॉर्चर करके सवाल और जवाब जो है लिखवाती है या यूं कहिए कि टॉर्चर करके बयान दर्ज करवाती है। ये सरासर झूठे और गलत आरोप है। वही ईडी का नया मुख्यालय जो है वो लुटियंस दिल्ली के केंद्र में जो है एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। यहाँ एक आधुनिक कार्यालय है जिसमें कांच की बड़ी खिड़कियां हैं और केंद्रीय रूप से वातानुकूलित कमरे भी हैं। इसकी जो इमारत है उसकी इमारत की 3री मंजिल पर पूछताछ कक्ष ठीक सामने कम से कम 8 दर्जन लॉकअप है जहां एक आरोपी को हिरासत में लेने के तुरंत बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे पहले ईडी को एक आरोपी को रात भर रहने के लिए इमारत से बाहर जो है पुलिस स्टेशन भी शिफ्ट करना पड़ता है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने प्रत्येक मामले में अभियुक्तों के लिए एक एसओपी तैयार की है। इसमें पूछताछ, गिरफ्तारी और हिरासत में उपचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की अनुमति मिलती है। एसओपी के परिसर में जो है प्रवेश के समय बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो पहचान के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है।
ऐसे में इस प्रकार के टॉर्चर के दावे निराधार है और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। बता दें कि इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक दिन पहले उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया था और ये कहा था कि शराब नीति घोटाले में जब ईडी अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रही तो सिसोदिया पर मोबाइल तोड़ने, सबूत मिटाने का आरोप जो है लगा रही है। उन्होंने कहा था कि एजेंसी आरोपी नेताओं को टॉर्चर कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करने का भी बयान जो है उन्होंने लिया जा रहा है। वहीं संजय सिंह द्वारा भी यही कहा गया था कि उन्होंने गैस चैम्बर बना दिया है, ये अंदर टॉर्चर करके बयान दिलवाते हैं, किसी कहते हैं तो मेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, किसी को मारकर कान के चदरे फाड़ देते हैं। तो ये सारे जो है ये बयान दिए जा रहे थे। उस वक्त भी हमने आपको एक फैक्ट चेक करके बताया था कि जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया है, जो चीजें बोली गई है, कुछ साल भर पुराने मामले हैं, कुछ 2 महीने पुराने मामले हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए, उन्हें गलत दिखाने के लिए इस तरीके से ये लगातार अगर आप देखेंगे तो बयानबाजी इनके तरफ से की जाती है। लेकिन अब ईडी ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने यही कहा है कि कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, सब ऑन रिकॉर्ड है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो विजुअल हो। जैसे ही कोई व्यक्ति या आरोपी जब ईडी दफ्तर में एंट्री करता है उसके बाद से ये सारे जो दस्तावेज हैं, ये सारे जो फुटेज होती है, ऑडियो होती है, विजुअल्स होती है, इन सभी का ध्यान रखा जाता है, इन सभी को चेक किया जाता है ताकि किसी तरीके से कल को अगर कोई आरोप लगाया जाए या प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव में बयान दिया जा रहा है, तो उन सबूतों को कोर्ट में भी पेश करके ईडी अपने आप को डिफेंड कर सकती है कि उनके पास प्रॉपर सबूत है कि किसी को धमकाया या डराया नहीं गया है। अगर कोई आरोपी है तो वो कई घंटों तक लंबी पूछताछ चलती है। अभी भी देखिए कि तकरीबन 10 घंटे अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। ये पूछताछ इतने घंटे पूछा जाता है, ये एक प्रेशर होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि सवाल आपसे अगर बार बार अधिकारी बदल रहे हैं कि सवाल आपसे कंटिन्यू 9 घंटे अगर पूछेंगे तो प्रेशर बनता है। और यही बस काम जो होता है वो केंद्रीय एजेंसी के होते हैं। ना वो मारपीट आपके साथ करेंगी क्योंकि वो उनका काम है ही नहीं। आप पर अगर कोई आरोपी अपने आरोपों को कबूल करता है एक मेंटल प्रेशर आकर, तो इसमें ईडी या सीबीआई को आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी किसी के कान के चदरे फाड़ रही है, आप आरोप लगा रहे हैं कि गैस चैम्बर बना दिया है, सारे ऑपोजिशन को उसके अंदर डाल के खत्म कर दो। लेकिन ईडी ने कहा है स्पष्ट तौर पर कि हमारे पास सारे फुटेज, सारी चीजें मौजूद है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कोर्ट में भी पेश कर देंगे। यानी स्पष्ट तौर पर इनकी झूठ की पोल अब खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। इनके झूठे आरोपों की सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के झूठे और गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए जाते हैं ताकि ये अपना पल्ला उन आरोपों से झाड़ सके। अब ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।